फौजी अदालतों ने जिना हाउस हमला केस में मुलविस मजीद 7 मुजरिमान को सजाएं सुना दी। बानी पीटीआई के भांजे हसन खान न्याजी और रिटायर्ड ब्रिगेडियर जावेद इकराम भी शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने 13 खारिज दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। कार्रवाइयों में मेजर ओवैस ने जामी शहादत नोश किया। साबिक भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह 92 बरस की उम्र में चल बसे। तवील अरसे से अलील थे। तबीयत ज्यादा खराब होने पर गुज़श्ता रोज से दिल्ली के अस्पताल में दाखिल थे। वजीर आजम का अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीयोव से टेलीफोनिक राबता। मुसाफिर तैयारी के हादसे पर हलाकतों पर ताज़ियत का इजहार। जख्मियों की जल्द शिफा याबी के लिए दुआ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी से बार एसोसिएशन के नुमाइंदगान की मुलाकात। चीफ जस्टिस ने इंसाफ की फराहमी में बार्स के किरदार को सराहा। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में सिक्योरिटी गार्ड्स आपस में झगड़ा। फायरिंग से एक सिक्योरिटी गार्ड कत्ल, मुलजिम फरार। मुल्क में पोलियो केसेस सामने आने का सिलसिला जारी। टांग और कश्मीर से मजीद 2 बच्चों में वायरस की तस्दीक। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तानी टीम बड़ा स्कोर करने में नाकाम। पूरी टीम 211 रन पर चलती बनी। जवाब में जनूबी अफ्रीका ने 3 विकेटों पर 82 रन बनाए। फौजी अदालतों ने सानह 9 मई के मजीद 60 मुजरिमों को सजाएं सुना दी। जिना हाउस हमले में बानी पीटीआई के भांजे हसन न्याजी को 10 साल और ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वकास अहमद मोहसिन को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा। GHQ पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान, मुल्तान कैंट चौकी, बन्नू कैंट और PF बेस मियांवाली पर हमले में मुजरिम भी सजा पाने वालों में शामिल। सानिहाए 9 मई के मुजरिमान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में सजाएं सुनाई गईं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल हुई। मुजरिमान का कानूनी हक भी यकीनी बनाया गया। ISPR का बयान। फेयर ट्रायल हुआ है। 2 साल लगे, उजरत में नहीं किया गया, नाकाबिले तरदीद सबूतों की बुनियाद पे किया गया। और इस फैसले को ना सिर्फ हम वेलकम करते बल्कि हम समझते हैं कि इंसाफ का बोलबाला हुआ है। सानिहा 9 मई बानी पीटीआई की साजिश मास्टरमाइंड को भी सजा मिलनी चाहिए। वफाकी वजीर इत्तलात ने मिलिट्री कोर्ट से मजीद सजाएं इंसाफ का बोलबाला करार दे दी। वाजे कर दिया, सजाओं के बाद अब कोई दिफाई तंसीबात पर हमले की जुर्रत नहीं कर सकेगा। मिलिट्री और ये बाकी इदारे वो रियासत के नीचे औजार हैं, सो लिहाजा वो सारे के सारे इदारे जो हैं वो जुडिशल मतलब जुडिशरी का फंक्शन नहीं अदा कर सकते। और ये सब के सब सिविलियन का ट्रायल सिविलियन अदालतों में होने चाहिए। तहरीक इंसाफ ने मिलिट्री कोर्ट से सजाओं को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। मिलिट्री का इदारा बतौर अदलिया किरदार अदा नहीं कर सकता। फौजी अदालतों से शहरियों को सजाएं नहीं होनी चाहिए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का रद्द अमल। बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस का फैसला जल्द सुनाने की अपील कर दी। साबिक अदवार में भी मिलिट्री कोर्ट्स से सजाएं हुई, कोई नहीं बोला। अमेरिका, बरतानिया और यूरोप को शर्म आनी चाहिए। तनकीद करने से पहले अपने कवानीन भी देख लें। दिफाई तज्जियाकारों की राय। मुज़ाकरात के कट ऑफ के लिए जो एक टाइम फ्रेम है वो जनवरी एंड है। हम 31 जनवरी तक इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। बानी तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात 31 जनवरी तक मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के ख्वाहिशमंद।
कोई पेपर साइन करके रिहाई नहीं चाहते। घर पर नजरबंदी की पेशकश भी मुस्तरद कर दी गई। केसेस का सामना करके बरी होना चाहते हैं। अडयाला जेल में मुलाकात के बाद हामिद रजा और अलीमा खान का दावा, असीरान की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की अदालती तहकीकात पर जोर। सारे कैदियों को रिहा करें। मैं बिल्कुल, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि सबको रिहा करें। मुझे अगर जेल में रखना आप जेल में रख लें, लेकिन मैं हाउस अरेस्ट में नहीं जाऊंगा। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को डी चौक एहतजाज केस में 13 जनवरी तक अबूरी जमानत मिल गई। इस्लामाबाद की अदालत का बुशरा बीबी को 50-50 हजार रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। रावलपिंडी की अदालत ने अली अमीन गंडापुर की तलबी के लिए अखबार में इश्तिहार देने की हिदायत कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने शहराम तरकई और फैसल तरकई की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। GHQ हमला केस में सजा पाने वाले मजीद 5 मुजरिमान की अडयाला जेल मुंतकिली। मोहम्मद अब्दुल्लाह, राजा दानिश, हसन शाह, अली हसनैन और फरहाद खान शामिल। इस्लामाबाद में मास्टर युआन के बनाए हुए कायदे आजम और माओ ज़ेतुंग के मुजस्समों की तकरीब रुनुमाई। कायदे आजम ने मुसलमानों के लिए अलग मुल्क और माओ ज़ेतुंग ने जदीद चीन की बुनियाद रखी। दोनों की इज्जत और एहतराम हर पाकिस्तानी के दिल में है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिताब। तकरीब में माओ ज़ेतुंग की भतीजी मादाम माओ चियाओ चंग की भी शिरकत। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ सरहदी इलाकाजात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए मुस्तहिद है। अफगानिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। दहशतगर्दी के मामले पर हमेशा बातचीत को तरजीह दी गई। साबिक वजीर आजम शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी की तैयारियां। जियाले रहनुमाओं की गड़ी खुदा बख्श अहमद, सदर जरदारी भी सखर पहुंच गए। अगर बानी पीटीआई बेकसूर होंगे तो रिहा हो जाएंगे। रिहाई का फैसला अमेरिका नहीं करेगा। वजीर आला मुराद अली शाह की सखर एयरपोर्ट पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो के वाज़ेह अक्सरियत के साथ आइंदा वजीर आजम बनने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस के 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन में 13 खारिज अंजाम को पहुंच गए। जमा मर्दी से लड़ते हुए पाक फौज के मेजर मोहम्मद उवैस जामे शहादत नोश कर गए। पाराचनार में रास्तों की बंदिश को 80 रोज मुकम्मल। पाक अफगान सरहद पर वाक़े देहात में खाने पीने की अशिया और अद्वियात की किल्लत। शहरियों का एहतजाजी धरना 1 हफ्ते से जारी। मुजाहिरीन से इजहार यकजहती के लिए लाहौर और कराची में भी धरने जारी। कवानीन तरमीमी बिल को मंजूर कर लिया। नाअहल फाइलर्स के करंट और सेविंग अकाउंट खोलने पर पाबंदी। गैर रजिस्टर्ड अफराद को आसान अकाउंट चलाने की इजाजत होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने टैक्स की शरह में इजाफे के लिए दीगर शोबों की भी टैक्स नेट में शमूलियत नागुज़ीर करार दे दी। टैक्स बिल के जरिए इस्लाहाती एजेंडे का आगाज किया जा चुका। अफरात ज़र को कंट्रोल करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। कोशिश है ईमानदार टैक्स दहिंदगान पर कोई बोझ ना पड़े। टैक्स टू जीडीपी का तनासुब 3 साल में 13.5% तक ले जाने का आज़म। महंगाई का जिम्मेदार मिडिलमैन करार। चेयरमैन एफबीआर का 7 ट्रिलियन रुपए से जायद टैक्स खसारे का इंकशाफ। 27 लाख अफराद टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवा रहे। 1,69,000 मालदार अफराद को नोटिस जारी कर दिए गए। टैक्स रिटर्न जमा न करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। राशिद लंगड़ियान का ऐलान। पाक बांग्लादेश तिजारती ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से चावल और सब्जियां मंगवाने में दिलचस्पी जाहिर कर दी। दोनों मुल्कों के दरमियान परवाजें भी बहाल करने का फैसला।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान 100 इंडेक्स 1900 से 22 पॉइंट्स कम होकर 1,10,423 पॉइंट्स पर बंद। सोने की फी तोला कीमत में 1400 रुपए फी तोला इजाफा, नर्ख 2,74,000 रुपए तक पहुंच गए। पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी शहरियों की जेब पर भारी। इस साल रिकॉर्ड 808 अरब रुपए से जायद की वसूली। वफाकी हुकूमत ने लेवी कीमत में 1281 अरब रुपए वसूली का हदफ मुकर्रर कर रखा है। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का मुतालबा नजरअंदाज। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास 9 माह के बाद भी हो नहीं सका। पीपल्स पार्टी का दौर हो या पीटीआई का, मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास ना बुलाकर 20 बार आइन की खिलाफ वर्जियां की गईं। गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा में नया तनाज़ा शुरू हो गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने महकमा आला तालीम का तरमीमी बिल वापस कर दिया। बिल में टैक्सेशन, सूबाई फंड्स लेने और देने के अमल की वजाहत नहीं। यूनिवर्सिटी एक्ट के नए बिल में गवर्नर के बजाय वजीर आला को चांसलर बनाया गया। गवर्नर का एतराज। सफाई लाहौर में सफाई सुथराई के लिए आने वाली खातून घर का सफाया करके फरार। पुलिस का मुकदमा दर्ज होते ही एक्शन। खातून को 2 साथियों समेत गिरफ्तार करके 200 तोले सोना, डायमंड ज्वेलरी, घड़ियां और रकम बरामद। लाहौर के इलाके डिफेंस में मुबैना पुलिस एहलकारों ने कार सवार नौजवान को लूट लिया। मुकदमा दर्ज करने की धमकी देकर रकम हथिया ली। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आने पर मुकदमा दर्ज। रहीम यार खान के शेख ज़ैद हॉस्पिटल में जेर इलाज मरीज की मौत पर लवाहिकीन मुश्तइल। लेडी डॉक्टर को तशद्दुद का निशाना बना दिया। गाड़ी पर भी पथराव। पुलिस ने 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए। बलोचिस्तान में बल्दियाती फंड्स का इजरा कारकर्दगी से मशरूत। वजीर आला ने लोकल गवर्नमेंट रेगुलेशंस को 1 माह में हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी। बल्दियाती कवानीन पर अमल दरामद के लिए मजिस्ट्रेट तैनात करने का भी फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती नुमाइंदगान का जिनाह पार्क में धरना। रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश पर पुलिस ने रास्ते बंद कर दिए। मुजाहिरीन का लोकल गवर्नमेंट एक्ट को असली हालत में बहाल करने का मुतालबा। रेड लाइन मंसूबा कराची के बुनियादी ढांचे को जदीद बनाने की जानिब अहम कदम। शर्जील मेमन ने प्रोजेक्ट को ट्रांसपोर्ट सहूलतों के लिए गेम चेंजर करार दे दिया। आला सतह के इजलास में मंसूबे के लिए बस डिपोज और टर्मिनल्स के तामीराती काम में पेशरफ्त का जायजा। एफबीआर की कराची के पोश इलाके में कार्रवाई। पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक न होने पर पेंट हाउस को सील कर दिया गया। गैर कानूनी कारोबारी सरगर्मियां बर्दाश्त न करने का पैगाम। ये 6 महीने का बैकलॉग भी रहा है। हम विद इन 7-8 डेज वहां पे अपने पासपोर्ट के काउंटर्स बना के लोगों को उन 16 शहरों में या 14 शहरों में फौरी तौर पर 24 घंटे पासपोर्ट की फैसिलिटी दें। पासपोर्ट के इजरा का 6 माह का बैकलॉग खत्म। 16 शहरों में 24 घंटे पासपोर्ट बनवाने की सहूलतें देंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। इस्लामाबाद में पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। मगरबी ममालिक ने यूक्रेन को $350 अरब का असलहा बेचा। नेटो की वसी पैमाने पर जंगी तैनातियां रूस की सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए बराह रास्त खतरा है। इस्लामाबाद में रूसी सफीर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। यूक्रेनी फौज रूसी इलाकों से निकल जाए, नेटो में शमूलियत का इरादा बदल दे तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। काज़ाकिस्तान में तबाह मुसाफिर तैयारे को मिसाइल से निशाना बनाने के शवाहिद सामने न आ सके। हादसे की नई फुटेज सामने आ गई। परिंदा टकराने के बाद हंगामी लैंडिंग के वक्त जहाज ने आग पकड़ी। हादसे की नई फुटेज सामने आ गई। एक मुसाफिर कलमा तैयबा और तकबीर का विर्द करता रहा। हादसे के बाद जिंदा सलामत निकलने के बाद भी अल्लाहु अकबर की सदा। जहाज फनी खराबी से गिरा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में अज़रबैजान के सिफारत खाने का दौरा। तैयारा हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर इजहारी अफसोस। दुख की घड़ी में पाकिस्तानी अवाम की जानिब से इजहारी यकजहती। गजा पर सहूनी फौज के हमले ना रुके। 24 घंटों में 38 फलस्तीनी शहीद, 137 जख्मी। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 45,399 हो गई। 1,07,940 फलस्तीनी जख्मी। इसराइल का यमन पर एक और बड़ा फजाई हमला। दारुल हुकूमत सना और हदीदा को निशाना बनाया गया। एयरपोर्ट और पावर स्टेशन समेत कई मकामात पर बमबारी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। शान मसूद 17, बाबर आजम 4, साइम अयूब और सऊद शकील 14 रन बनाकर आउट। रिजवान 27 और सलमान आगा 18 रन पर हिम्मत हार गए। कामरान गुलाम 54 रन बनाने में कामयाब। पूरी टीम पहले ही दिन 211 रन पर ढेर। जवाब में जनूबी अफ्रीका ने 3 विकेटों पर 82 रन बना लिए। बाबर आजम ने टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन मुकम्मल कर लिए। वनडे क्रिकेट पर बाबर की हुक्मरानी बरकरार। बदस्तूर नंबर 1 बैटर साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा के जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी से पोजीशन बेहतर हो गई। शाहीन शाह अफरीदी 1 दर्जे तनाजुली पर तीसरे बेहतरीन बॉलर। आईसीसी की नई रैंकिंग जारी। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर को कंधा मारना विराट कोहली को महंगा पड़ा। मैच फीस का 20% जुर्माना आयद। एक डीमेरिट पॉइंट भी दे दिया गया। बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले रोज विराट कोहली ने 19 साल सैम कॉन्स्टास को कंधा मारा था। लाहौर के अलहमरा हॉल में सकाफती मलबूसात की दिलफरेब नुमाइश। घर मलबूसात, शॉल्स, कालीन, ज्वेलरी, हाथों से बने पंखे, मिट्टी के बर्तन और खिलौने तवज्जो का मरकज। लतीफ जज्बात का बेमिसाल इजहार। बेशुमार अशार आज भी मकबूल। उर्दू अदब में खुशबू की शायरा का खिताब पाने वाली परवीन शाकिर को दुनिया से गुजरे 30 साल गुजर गए। किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते? सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते? रोमान, इनकलाब, ख्वाब का अछूता ख्याल, मुनफरिद और थ्रिल से भरपूर सीरीज नाइट एजेंट के दूसरे सीजन की झलकियां जारी। 23 जनवरी से ऑन एयर की जाएगी।